पाकिस्तान की आर्मी दूसरी तरफ से मांग कर रही है, लेकिन बीएलए कह रही है पाक आर्मी को, पाकिस्तान को, कि जितने भी बलूचिस्तान अपने लोगों को कैद किया हुआ है उन्हें आप रिहा करिए। इस पूरी घटना को 19 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। वहीं पाकिस्तान में इस खबर के बाद से लगातार हलचल सी देखी जा रही है। ट्रेन हाईजैक हो जाती है, लेकिन क्या इसके बाद पाकिस्तान सरेंडर करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। 19 घंटे से बीएलए के कब्जे में ट्रेन है और किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कि दोनों तरफ से कोई सामान्य बातचीत हो और कहीं पर जाकर एक समस्या का समाधान निकले। ये सबसे बड़ा अटैक हुआ है। इस एरो को जरा ध्यान से देखिए, कैसे देखिए, पहाड़ी रास्ते से ट्रेन आ रही थी, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। ये जा रही थी क्वेटा से पेशावर, जो कि 840 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, और वहीं पर जो है बीएलए की जो फोर्स है वो मौजूद रहती है और ट्रेन को हाईजैक कर लेती है। मांग सिर्फ एक ही है, आजादी की जंग है। ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान को रिहा किया जाए। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेष डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये अटैक होता है, ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, क्या इसके बाद पाकिस्तान सरेंडर करेगा? क्योंकि 19 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कमाल की बात है, ऐसा हमने कभी ना देखा था, कभी ना सुना था और कभी सोचा था। हमने बस हाईजैक के बारे में सुना था, हवाई जहाज हाईजैक के बारे में सोचा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक देश की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि वहां पर उनका ट्रेन हाईजैक हो जाएगा। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की क्या बुरी हालत है। ना सिर्फ पाकिस्तान की हालत बुरी है, बहुत ही हास्यास्पद हालत है। कॉमेडी सीरियल चल रहा है पाकिस्तान में। ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो इतना बड़ा दावा करता है कि वो भारत को देख लेगा, वो अपनी अंदरूनी हालत पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टोटल सन्नाटा। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की आर्मी से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, और तो और पाकिस्तान के मीडिया चैनल को भी बंद कर दिया गया। उनको धमकी दी गई है कि अगर इसको बारे में कोई खबर फैलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान की मीडिया में भी सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं एज ए बतौर सुरक्षा पर्सनल, मैं थोड़ा बहुत हाईजैक के केसेस में इन्वॉल्व था, हवाई जहाज के हाईजैक में। मैं बताना चाहता हूं कि यह दिखाता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज टोटल फेल हो गई हैं। उनकी आईएसआई, उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस है, स्टेट पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनको इसकी खबर, इसकी भनक कैसे नहीं लगी। जब मालूम था कि बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं और बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बदला लेना चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और बॉर्डर कंस्टिट्यूबुलरी ने जिस तरह से हमला किया था बीएलए के ऊपर, उसके बाद से बीएलए बहुत ही खूंखार मूड में थी और शायद पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को और उनके इंटेलिजेंस को इसको एंटिसिपेट करना था। टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक और चीज दिखाता है कि शायद उनके इंटेलिजेंस सेटअप का मोरल बहुत लो है। लेकिन सर ये बताइए कि बीएलए ने एक बयान जारी किया है और सीधे तौर पर कहा है चीन और पाकिस्तान को धमकाते हुए कि अगर अपनी जिंदगी सुरक्षित चाहते हो तो बलूचिस्तान से बाहर निकल जाओ। इस बयान का क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है। चीन ने अब तक करीबन $62 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं सीपैक प्रोजेक्ट में। उन्होंने जो शिंगजांग से लेके ग्वादर तक, ग्वादर बलूचिस्तान में है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसके लिए बलूचिस्तान के जो कबीले हैं बहुत ही भोले लोग होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उनमें एक जज्बा होता है, बहुत बहादुर होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं। उनको अगर कोई छेड़ता है तो वो भूलते नहीं है, बदला हमेशा लेते हैं। बिल्कुल। वहां पर जी सर, लेकिन मेरे को एक और चीज समझनी है आपसे, एक ये समझना है कि इस बार जो हम बीएलए का एकदम तरीका देख रहे हैं वो काफी अलग है। पहले क्या होता था, पहले वो हमला करते थे, उसके बाद छिप जाते थे, लेकिन अब एकदम डटे हुए हैं, हमला भी कर रहे हैं, उसके बाद घेर भी रहे हैं और फिर खदेड़ते हुए लेके भी जा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखा जाए? बीएलए का एक ही मकसद है कि दुनिया भर में एक सनसनी वाला खबर चला जाए। दुनिया भर के लोगों को पता होना चाहिए कि बलूच लिबरेशन आर्मी बलूच लोगों की आजादी का युद्ध लड़ रही हैं। उनको पहले तो वो कहते थे कि ऑटोनॉमी चाहिए, आजादी चाहिए, लेकिन अब वो बलूचिस्तान के लोग, बीएलए के जो फाइटर्स हैं, उन्होंने कह दिया कि अब वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी
और इतनी सक्सेसफुल कार्रवाई को अंजाम देके उन्होंने दुनिया भर की मीडिया को हिला दिया है। आज दुनिया में बच्चा बच्चा, यूरोप अमेरिका के लोग भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ खलबली फैली हुई है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से खुश नहीं हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद मुल्क बनना चाहता है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। महत्वपूर्ण बातों का सर आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें, पाक सेना बलूच विद्रोहियों के कब्जे से जफर एक्सप्रेस को अब तक छुड़ा नहीं पाई है। आलम यह है कि जफर एक्सप्रेस जहां मौजूद है, पाकिस्तानी सुरक्षा बल उससे 1 किलोमीटर दूर ही डेरा डाले हुए हैं, लेकिन बीएलए ही धमकी के साथ शहबाज सरकार बेबस नजर आ रही है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। हथियारबंद विद्रोहियों कब्जे में पूरी ट्रेन। किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीर, जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। मुल्क में कोहराम मचा हुआ है तो इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन बलूच के लड़ाके यहीं नहीं रुके, उसने पाकिस्तान की सेना के साथ शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी है। शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं और बलूच आर्मी ने मुनीर को भीगी बिल्ली बना दिया है। पूरे प्रशासन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हालात पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान बंदूकों को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन मुनीर की फौज कर कुछ नहीं पा रही। बीएलए ने पाक सेना को धमकी दी है कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर से हमला ना करें। हमले किए गए तो बंधक मारे जाएंगे। बीएलए ने अपने साथियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है और कैदियों की अदला बदली पर गंभीरता दिखाए पाकिस्तान। बलूच के लड़ाके पहले ही 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी की धमकी से पाकिस्तानी सेना की सांसें थम गई हैं। शहबाज न निकल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। बलूचों ने कत्लेआम की धमकी दी तो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह बलूच के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। बलूच पाकिस्तान से खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने 104 बंदूकों को रिहा किया है, जिसमें 58 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं। जब वो तंग आ गए, बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जगाते हैं। हम लोग निकल गए, बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, भाई निकलो, इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए। हैरानी की बात यह है कि मुनीर की नकारा सेना अब तक बंदूकों को छुड़ा नहीं पाई है और शहबाज ब्रांड दुनिया के कोने कोने में बेइज्जती कराने के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान